ज्यादा है। क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ आने वाला है, पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला जब क्वेश्चन देगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब है कि मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन की कुछ तो लंबाई होती है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता नहीं, उसमें बहुत सारे डिब्बे होते हैं, ठीक है। अब कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और हमको ये बोला जाए कि ये ट्रेन जो है वो 10 सेकंड में इस आदमी को पार कर जाती है, ठीक है, तो ट्रेन की दूरी बतानी है। तो उस कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या, आदमी का कोई दूरी नहीं होता, आदमी, खंबा या पोल जो होता है वो खाली एक पॉइंट होता है। तो ट्रेन क्या करेगा, ट्रेन सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और उसकी लास्ट जो डिब्बा है वो यहाँ से पास होने तक ट्रेन कुछ इतने दूरी में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जो 10 सेकंड है ना, ट्रेन का स्टार्टिंग से लेके ट्रेन के एंडिंग पॉइंट तक आने तक क्या लगा है, 10 सेकंड लगा है हमको, ठीक है। इस 10 सेकंड में ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट कहीं यहाँ पे चला गया है और उसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है। तो यही चीज क्या हो गई है, ट्रेन की दूरी हो गई है। तो जब भी हमको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया जाए जिसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, तो दूरी क्या लेंगे हम, हमको ट्रेन की दूरी निकालनी होगी या किसी और चीज की दूरी निकालनी होगी। तो दूरी हमेशा ट्रेन की लंबाई या उस चीज की लंबाई आने वाली है, ठीक है। सपोज इस क्वेश्चन में इसकी जो लंबाई होती है ट्रेन की, ठीक है, वो होता 300 मीटर। 300 मीटर लंबी ट्रेन होती है, एक आदमी को पार करने में अगर वो 10 सेकंड लेता है, ठीक है, तो हमारी स्पीड कितनी है, तो फार्मूला क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 300 मीटर, यहाँ पे आप लोग को हमेशा यूनिट भी लिखना है, ठीक है, तभी क्वेश्चन हमारा सही रूप से सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं हम लोग अटक जाएंगे या आंसर ढंग से नहीं आएगा। और नीचे में क्या है, 10 सेकेंड, तो ये शून्य और शून्य कट गया, 30 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में ट्रेन कितना दूरी जा रहा है, 30 मीटर तक जा रहा है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में ये हो सकता है कि नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब है प्लेटफॉर्म, टनल या ऐसा कोई लंबा चीज जिसकी कोई दूरी हो, वो एक पॉइंट ना हो। भाई प्लेटफॉर्म तो होता है जहाँ पूरी की पूरी ट्रेन खड़ी होती है, ठीक है, तो ट्रेन से तो ऑब्वियसली वो लंबा होता है। वैसे ही हमारे पास टनल होता है जिसके अंदर से ट्रेन जाती है, तो उनकी भी दूरी होती है। तो ऐसे कंडीशन में हम डिस्टेंस को क्या लेंगे, हमारे पास हमेशा फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या है, टाइम है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम हमेशा हमको दो चीजें दी रहेंगी, या तो टाइम स्पीड दिया रहेगा या डिस्टेंस टाइम दिया रहेगा या स्पीड डिस्टेंस दी रहेगी, ठीक है। अब हमको मान लो बोल देता है कि डिस्टेंस निकालना है, जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन है तो डिस्टेंस होगा क्या, उसमें डिस्टेंस दो चीजें होंगी, एक तो ट्रेन की लंबाई या जो भी चीज पास कर रहा है वो जितना लंबा है वो, और दूसरा उस टनल का, उस प्लेटफॉर्म का या कोई भी लंबी चीज जो भी रहेगी उसकी लंबाई। जैसे कि क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि एक सुरंग है जिसकी लंबाई है 500 मीटर, ठीक है। अब एक ट्रेन है वो सुरंग को पास करती है और उस ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300 मीटर, ये ट्रेन की लंबाई है और ये उस सुरंग की लंबाई है, ठीक है। अब इन दोनों को पार करने में कितना टाइम लग रहा है उसको, तो इन दोनों को पार करने में उसको लगता है 80 सेकेंड, ठीक है। टोटल टाइम जो है वो लग रहा है 80 सेकंड, दोनों को नहीं, सॉरी, सुरंग को पार करने में 80 सेकंड का टाइम ले रही है एक ट्रेन जो कि 300 मीटर लंबी है और सुरंग की लंबाई है 500 मीटर, ठीक है। तो स्पीड क्या होगी उस ट्रेन की, तो इस कंडीशन में हमको कैसे करना है, डिस्टेंस को दोनों को जोड़ के लेंगे भाई, क्योंकि सुरंग क्या है वो कुछ तो भी लंबी है, ठीक है। अब कोई ट्रेन इसमें से अंदर गया, अब ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट निकला, ठीक है, तो ट्रेन सुरंग से पार नहीं कर गई, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे पहुंचेगा और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे पहुंचेगा। ये पूरी क्या है, हमारी ट्रेन है, ठीक है। तो इसकी भी लंबाई और इसकी भी लंबाई, टोटल हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 500 और 300 कितना हो गया, 800 मीटर हो गया, और टाइम जो है वो क्या हो गया, 80 सेकेंड। तो इस प्रकार से ये क्या आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है उस ट्रेन की। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अभी तीसरा टाइप हमारा है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अभी तक के क्वेश्चंस में हमारे पास एक ही चीज था जो मूव कर रहा था और बाकी सारी चीजें क्या थी, वो स्थायी थी या वो स्टेशनरी थी। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि दो चीजें मूव कर रही है, ठीक है। जैसे कि बोल देगा कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन दूसरे तरफ से आ रही है, वो दोनों कितने देर में मिलेंगे या वो दोनों को पार करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इसी में ये भी हो सकता है कि एक आदमी है वो 6 बजे चलना स्टार्ट किया, दूसरा आदमी 8 बजे चलना स्टार्ट किया, तो वो दोनों कितने बजे मिलेंगे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे, मतलब जिसमें दो ऑब्जेक्ट आमने सामने मूव कर रहे होंगे या एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, वो रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चंस में रखते हैं हम इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दो चीजें बनती है, एक तो वो सेम डायरेक्शन में चल सकते हैं, मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं, जैसे ये एक आदमी है वो इधर जा रहा है, दूसरा आदमी है वो भी इधर ही जा रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि दो चीजें हैं वो आमने सामने आ रही है, एक इधर जा रहा है और दूसरा क्या है, वो इधर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको करना क्या है,
पहले वाले में जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमको स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए घटाना पड़ेगा भाई। जब एक आदमी चल रहा है, ठीक है, दूसरा आदमी भी उसके पीछे पीछे चल रहा है, तो ये भी जितने टाइम में कुछ दूर पहुंचेगा, ये भी थोड़ा दूर दूर पहुंचेगा, या तो इतना पहुंचेगा या तो इससे आगे पहुंचेगा, ठीक है। अगर ये आदमी नहीं चलता, ये यहीं पे खड़ा रहता, तो सिर्फ इसके चलने की स्पीड से क्या होती है, उनकी दूरी डिसाइड होती है। लेकिन अभी इन दोनों के भी बीच में क्या है, स्पीड का गेप अलग अलग है। मान लो कि ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। तो पहले घंटे में ये कितना चला, 20 किलोमीटर चला। पहले घंटे में ये कितने मीटर चला, किलोमीटर चला, ये 10 किलोमीटर चला, ठीक है। तो इनके बीच की तो जो दूरी है वो 10 किलोमीटर रह गई ना। मतलब एक घंटे में इनके बीच की दूरी क्या हुई है, या स्पीड डिफरेंस क्या हुआ है, तो स्पीड खाली 10 किलोमीटर प्रति घंटे का है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिंपली ऐसे चीजों में स्पीड को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो मान लो कि दो ट्रक है आमने सामने रफ्तार से आ रहा है, अभी इनके बीच की जो दूरी है वो है 1 किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो ट्रक है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, ये जो ट्रक है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, ठीक। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि दोनों ट्रकों को टकराना है, ठीक है। तो ये ट्रक जो है, दोनों ट्रक कितने टाइम में टकराएंगे, ठीक है। तो हम ऐसा निकाल सकते हैं कि ये 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। अगर ये नहीं चलता, ये वाला ट्रक नहीं चलता, ये वहीं पे खड़ा रहता, तो 1 किलोमीटर चलने में इसको कितना टाइम लगता, तो 1 घंटा लगता, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये भी तो चल रहा है, ये भी तो मूव कर रहा है, तो 1 घंटे में नहीं, वो कुछ जल्दी ही टकराने वाले हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमको करना क्या है, सिंपली कि इनके दोनों के स्पीड को जोड़ देना है। हाँ, स्पीड क्या है, सेम सेम होना चाहिए, ये भी किलोमीटर में है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में ही होना चाहिए। अगर वो मीटर पर सेकंड में है तो वो हम उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी टकराने में इनको 1 घंटा नहीं, ये आधे घंटे में ही टकरा जाएंगे। तो ये हमको रिलेटिव स्पीड में इस बात का ध्यान रखना है। अभी हम क्वेश्चंस करके देखेंगे कि जितना भी मैं ये सब ध्यान रखना है बोला हूँ, वो अप्लाई कैसे कैसे होगा और क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहे हैं। अगर आप खाली यहाँ तक देखें तो इतना देख के भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चालू कर सकते हैं, जितना भी बात मैं बताया हूँ उसको ध्यान में रख के। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आएंगी, उनको हम क्वेश्चंस के बीच में देखते रहेंगे।